आफ्टरनून एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर फिर एक बार आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमारा फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे थे, जो कि आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 53। ये रहेंगे आपके एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर। तो उसके ऊपर हम कुछ सवाल करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है अभी 4 और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें दिया है डिस्टेंस z ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज डिफाइंड बाय द z इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ गामा आपको पूछ रहे हैं। z इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। तो आपको गामा का डायमेंशन फाइंड करना है। तो अभी मैं जो बताऊंगा आपको ध्यान में रखना है, इसको हम ईच टर्म बोलना है। हर किसी को इसको क्या बोलना है, हम ईच टर्म। क्या बोलेंगे हम, ईच टर्म। ये भी हमारे हो गए ईच टर्म, ये भी हो गए ईच टर्म, ये भी हो गए ईच टर्म। अब इसमें z मतलब आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो अभी कैसा करेंगे, हमें चाहिए गामा का। गामा कहां पर है, यहाँ पर है। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, देखो, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म बोथ साइड ऑफ दैट इक्वेशन, ये कैसा रहेगा, सेम रहेगा। पहला सवाल है, ज्यादा समझ में नहीं आएगा, देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ गामा चाहिए। तो वो कहां पर है, डायमेंशन ऑफ गामा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ जेड। ऐसा हमें लेना है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अभी गामा एज इट इज, टी का डायमेंशन है टी, स्क्वायर को स्क्वायर, और z मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन है L1। तो यहां से L1 टी स्क्वायर, यहां से नीचे जाके यहां से ऊपर आएगा, मतलब t⁻²। तो गामा का डायमेंशन आया है हमारा L1 t⁻²। सो C इज द राइट आंसर। तो पूछा था आपको, z इक्वल टू इक्वेशन दिया था और आपको गामा का डायमेंशन बोला था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और इसको वीडियो को रुकाकर लिखना है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या है क्वेश्चन नंबर 54, उसके ओर बढ़ते हैं। ओके, इफ द एनर्जी इज इक्वल टू, ओके, एनर्जी का बाद में इधर से लिखता हूं, बड़ा क्वेश्चन है, पहले छोटा क्वेश्चन लेते हैं। तो छोटा क्वेश्चन लेंगे, चलो कौन सा लेने का, हाँ, इफ P इक्वल टू, इफ P प्लस V बाय A बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक इक्वेशन दी है जो इक्वल टू दी है कॉन्स्टेंट, और आपको पूछ रहे हैं यूनिट ऑफ A। हमको क्या फाइंड करना है, यूनिट ऑफ A। और आपके ऑप्शन रहेंगे डाइन इंटू, फर्स्ट ऑप्शन है आपका डाइन इंटू cm/5। सेकेंड ऑप्शन आपका रहेगा डाइन इंटू cm/4। थर्ड ऑप्शन हमारा रहेगा डाइन इंटू cm/3, एंड द लास्ट इज डाइन इंटू cm²। कैसा करना है, देखो, आपको किसका पूछ रहे हैं, ए का पूछ रहे हैं। अभी देखो कैसा करना है, ए का फाइंड करना है आपको। अभी मुझे बताओ, आप ए का कैसा फाइंड करेंगे। आप इक्वल टू क्या दिया है आपको, कांस्टेंट दिया है ना, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, डायमेंशन ऑफ ए हम पहले फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो हो गया। देखो, अभी पहले एक चीज आप ध्यान दो, इधर ये V माइनस बी जो है, तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनका सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, ये दो फिजिकल क्वांटिटी कौन से होंगे। तो जिनका भी सब्सट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो ये क्वांटिटी B के साथ हम माइनस कर रहे हैं। अगर V आपका वॉल्यूम है तो B भी आपका क्या रहेगा, वॉल्यूम ही रहेगा। मतलब वॉल्यूम में से हम वॉल्यूम ही माइनस कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा ये जो क्वांटिटी रहेगा A बाय V स्क्वायर, वो भी हमारा क्या रहेगा, P को कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, A बाय V स्क्वायर का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ A बाय V स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा डायमेंशन ऑफ क्या रहेगा, P रहेगा। क्योंकि इसको हमने क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। या फिर हम बोल सकते हैं प्लस दो क्वांटिटी का हो रहा है, इसका मतलब ये है
ये एक क्वांटिटी और ये एक क्वांटिटी, दोनों का डायमेंशन कैसा है, सेम है, तभी आप इसको क्या कर पा रहे हो, ऐड कर पा रहे या फिर सब्सट्रैक्ट कर पा रहे। आप देखो यहाँ पे कैसा करेंगे इसको, तो कुछ दिया तो नहीं है, v मतलब क्या है, तो हम उसको वॉल्यूम कंसिडर करते हुए, वॉल्यूम का यूनिट वैसा तो मीटर होता है, लेकिन ऑप्शन सब सेंटीमीटर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर वाला लेंगे, तो वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर का क्यूब रहेगा और उसका क्या है, स्क्वायर। अब P मतलब क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें ऐसा यूनिट के बारे में देखना है, तो वो रहेगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से A इसको हम लिख सकते हैं 3 2 का 6, यहाँ पे रहेगा डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, तो आपका रहेगा A इज इक्वल टू डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, सेंटीमीटर रेस टू 4, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू डाइन, सेंटीमीटर रेस टू 4 ऊपर आ जाएगा, मतलब आपका A इज इक्वल टू यूनिट क्या आया है बताओ, डाइन इंटू सेंटीमीटर रेस टू 4। तो कुछ नहीं करना था आपको, जिसका आपको पूछा था उसके साथ वाले क्वांटिटी में आपको उसको इक्वेट करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है और सॉल्व करना है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको जो कंसेप्ट है वो आपको देखकर आना है, डायरेक्टली आप एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। जिसको कंसेप्ट पता है उसको मैं क्या समझा रहा हूँ वो उसको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, ठीक है। तो चलो मिल गया क्वेश्चन। म्यू इक्वल टू दिया है आपको a प्लस बी अपॉन दिया है लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे एक इक्वेशन आपको दी है और आपको बोल रहे हैं a और b आपके कांस्टेंट है और लैम्बडा आपकी वेवलेंथ है, देन डायमेंशन ऑफ b पूछ रहे हैं आपको, डायमेंशन ऑफ क्या पूछा है आपको, b, और आपके ऑप्शन रहेंगे किसके जैसा रहेगा, वेवलेंथ के जैसा आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा है वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन है हमारा क्या है, प्रेशर, एंड द लास्ट ऑप्शन है आपका एरिया। क्वेश्चन समझा था वो देखो, म्यू यानी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दिया है इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a और b आपके कांस्टेंट है और लैम्बडा आपका है वेवलेंथ। तो आपको क्या पूछा है उन्होंने, b का डायमेंशन पूछा है, किसका डायमेंशन पूछा है, b का। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या करना है, यूज करना है। b का डायमेंशन पूछा है आपको, तो डायमेंशन ऑफ b कहां पर है, इस इक्वेशन में है b बाय लैम्बडा स्क्वायर। इसका डायमेंशन में इसके जैसा ले सकता हूँ या फिर इसके जैसा ले सकता हूँ, तो इसके जैसा लूंगा मैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ म्यू, बरोबर है। म्यू यानी क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। b लैम्बडा मतलब क्या है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, या फिर मैं वेवलेंथ का भी यूनिट पुट नहीं करता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ। अभी बताओ मुझे डायमेंशन ऑफ जो म्यू है, म्यू यानी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कांस्टेंट है, वो तो डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, ठीक है। तो उसको मैं वैसे ही रख दूंगा, ओके, या फिर उसको मैं कोई नंबर कंसिडर करूंगा, ये मेरा कांस्टेंट है, क्या है मेरा कांस्टेंट, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। तो बताओ फिर b इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा कांस्टेंट, और ये लैम्बडा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बरोबर। तो b इज इक्वल टू आ रहा है मेरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा स्क्वायर। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं b का जो डायमेंशन है वो किसको इक्वल आया, आपके वेवलेंथ को इक्वल आया। किसके इक्वल आया, वेवलेंथ, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर भी। सॉरी, b इज इक्वल टू क्या आया मेरा, लैम्बडा स्क्वायर आया। तो इसको वेवलेंथ को नहीं बोलेंगे हम, लैम्बडा मतलब वेव लेंथ है, तो लैम्बडा को हम अगर लेंथ कंसीडर करेंगे तो उसका स्क्वायर भी है, मतलब यल स्क्वायर आया, और यल स्क्वायर मतलब आपका क्या होता है, एरिया। तो सही आंसर रहेगा आपका एरिया, वेवलेंथ नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन हमें दी थी, इस टर्म को इस टर्म के साथ इक्वेट करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बाकी ये ऐसा ही रखना है, ये आपका कांस्टेंट है, ये ऊपर चला गया,
वेव लेंथ, ये लेंथ है और उसका क्या है स्क्वायर, तो लेंथ का स्क्वायर क्या होता है आपका एरिया होता है। तो क्या आया हमारे पास बी का डायमेंशन किसके जैसे आया, एरिया के जैसे आया, राइट। इसको रफ करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन का जो नंबर है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। क्या क्वेश्चन देखो, इफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स, if velocity v, acceleration a and force f are taken, ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है नीट के अंदर, are taken फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको अगर फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर करते हैं क्योंकि ये तो हमारे डेराइव क्वांटिटी ना, are taken फंडामेंटल क्वांटिटी, देन डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूल आपको पूछ रहे, देन डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूल, यंग्स मॉड्यूल मतलब आपका होता है y, लिख दो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस, ओके, मतलब होता है y, एंड द ऑप्शन इज, ऑप्शन है एफ ए स्क्वायर वी रेज टू -2, नेक्स्ट ऑप्शन इज एफ ए स्क्वायर v raised to -3. The second last option is f a square v raised to -4, and the last option is f a square v raised to -5. इस क्वेश्चन की तरफ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। v वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, f फोर्स है, तो आपको यंग्स मॉड्यूलस का क्या पूछा है, डायमेंशन पूछा है। कैसा करेंगे देखो, कुछ ऐसा कर सकते हैं, यंग्स मॉड्यूल है वो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे एफ को, उसका पावर लेंगे हम x, या वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी के लेंगे उसका पावर x, एक्सेलरेशन को लेंगे उसका पावर y, और फोर्स को लेंगे उसका पावर z। अब ऐसा हमने पढ़ा है, पहले कंसेप्ट में पढ़ा है, इस तरह से इसको सॉल्व करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो अभी ध्यान देते चलो कैसा करूंगा मैं, तो इक्वल टू लेके यहाँ पे क्या आएगा कांस्टेंट v रेज टू x a रेज टू y f रेज टू z, ठीक है, ओके। अभी देखो कैसा आएगा, यंग्स मॉड्यूल्स मतलब क्या है y, यंग्स मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया है, तो फिर फोर्स का डायमेंशन क्या है 1 1 -2 और एरिया का है L2, तो यहां से मेरा m1 L2 ऊपर जाके -2 और +1 के साथ -2 मतलब -1 और t -2, तो यंग्स मॉड्यूल का डायमेंशन बताओ क्या आया, m1 L -1 t -2। अभी k तो आपका कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी इसको रफ करता हूं, आप क्या करना है देखो, आपको सबका डायमेंशन बताना है। v मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन है m0 L1 t -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन आपको आना चाहिए। अभी सर आप डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो, तो आपको डायमेंशन के ऊपर प्रैक्टिस करना है, आप भी वैसे ही करेंगे। एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऐसा आएगा, इसका पावर y, और फोर्स का डायमेंशन तो आपको मैंने बताया 1 1 -2, फोर्स का याद कर लो आप, इसका पावर है z, ठीक है, ओके। अब कैसा करने का देखो, इसको सॉल्व करना है, m 0 into x 0, 1 into x x, -1 into x -x, then next 0 into y 0, 1 into y y, -2 into y -2y, 1 into z z, 1 into z z, -2 into z -2z, ठीक है। अब क्या करना है देखो, यम 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 3 बार है, एक ही बार लो, पावर की एडिशन 0 + 0 + z मतलब क्या आया z। अभी यल 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 ले लिया, पावर की एडिशन x y और z मतलब x + y + z, t का पावर कितना है -x, यहाँ पर कितना है -2y, और यहाँ पे कितना है -2z। अब क्या करना है देखो यहाँ पर लिखते हैं, अभी देखो इधर का यम जो है, इधर के यम के साथ हमको क्या करना है कंपेयर। अब यहाँ पे यम का पावर कितना है z,
और यहाँ पे m का पावर कितना है 1, मतलब z की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब l रेस टू x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर l का पावर कितना है -1, मतलब पावर कंपेयर करो x प्लस वाई प्लस जेड, ओके, इज इक्वल टू क्या आ गया -1, मतलब x प्लस वाई, z कितना आया 1 इज इक्वल टू -1, और ये +1 ऊपर जाके उधर जाके -1 और ये -1 -2, मतलब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन आपके आ गई, ठीक है। इधर का आपने लिख लिया होगा। देखो अब नेक्स्ट t को कंपेयर करेंगे। t का कैसा है बताओ, t -x -2y -2z इज इक्वल टू t रेस टू -2। कंपेयर करो -x -2y -2, z की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू -2। तो फिर -x -2y -2 इंटू 1 -2, उधर जाके +2 और -2 + 2 0, तो कितना आया, यहां से हम -x इज इक्वल टू लिख सकते हैं +2y, ओके। -x इज इक्वल टू क्या लिखा हमने +2y। फिर अभी क्या करेंगे, इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है -2, ठीक है, -2। तो x की यहां से x की इक्वेशन बनाओ, x इज इक्वल टू -2y, ये माइनस इसको दे दिया, तो x के यहाँ पे -2y, ये प्लस y इज इक्वल टू -2, तो इसमें से बचेगा -y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसल, मतलब y इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू 2 आया तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -2, y कितना आया 2, x इज इक्वल टू आया -4, तो x आया है -4, y आया है 2 और z आया है 1। तो क्या करना है, यहां पर y इक्वल टू k को तो छोड़ दो, उसकी वैल्यू 1 है, v रेस टू x बताओ कितना आया, चलो जल्दी से, -4, a y कितना आया 2 और f z कितना आया 1। अब इसको अरेंज करते हैं, f को पहले लिखेंगे, ऑप्शन कैसे f a v ना, f को पहले लिखेंगे उसका पावर 1 है, फिर a को लिखेंगे, a का पावर कितना है 2 और v का पावर कितना है -4, मतलब 1 2 -4। सो C इज द राइट आंसर, 1 2 -4, ये आ गया हमारा राइट आंसर। बच्चों अभी क्वेश्चन का जो लेवल है, अभी चैप्टर का लास्ट लेक्चर है आज, तो क्वेश्चन की लेवल भी ऐसी रहने वाली है, तो जिसको कंसेप्ट पता है उसको तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं एक बार बता दूं, आप पढ़ के आइए, पहले पूरा चैप्टर पढ़ के आइए, जब आपको ऑप्शन एमसीक्यूज वगैरह क्या है सब समझ में आने वाला है। तो एक बार आप लिख लो, और क्वेश्चन हम आगे देखते हैं फिर, ठीक है, ओके। आप जब तक अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ में आने नहीं वाला है, और आपको हर एक टाइप के एमसीक्यूज जो है खुद भी प्रैक्टिस करनी है। क्या आपने ये एमसीक्यूज देख लिए और आप एग्जाम देने चले गए, तो वैसा आपको आने वाला नहीं है। इस एमसीक्यूज के अलावा आपको हर एक चैप्टर पे कम से कम 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको छोड़कर 100 एमसीक्यूज आपको पर चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, तब कहीं जाके आप थोड़ा सा फिजिक्स को कर पाएंगे। थोड़ा सा बोल रहा हूं मैं, अगर पक्का करना है तो फिर तो बहुत प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है क्वेश्चन नंबर 53 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया, ओके, कितना हो गया 53, 54, 55 और 56। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन नंबर 57 रहेगा, ओके। इफ क्या दिया है देखो, इफ एनर्जी इज इक्वल टू G रेस टू P, H रेस टू Q एंड C रेस टू R, उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन आया है, तो अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और C आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहे हैं, P Q R की वैल्यू बताओ, द वैल्यू ऑफ P, Q, R, इनके वैल्यू आपको निकालना है। एंड द ऑप्शन इज, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं अभी,
ठीक है, डायरेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, अब देखो कैसा करना है, बहुत ही आसान है, अभी जैसा किया वैसा ही। तो अभी जिसको समझ में नहीं आया है पिछला क्वेश्चन, और अच्छे से ध्यान दो। ये मतलब एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन 1 1 माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर मतलब L1। तो कुल मिला के एनर्जी आ गया 1 2 माइनस 2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी? 1 2 माइनस 2। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन आया है 1 2 माइनस 2। अब G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो G इज इक्वल टू आ गया आपका fr स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो G का डायमेंशन आना चाहिए। F का क्या है बताओ? 1 1 माइनस 2। R मीटर, मीटर मतलब यहाँ पे L2, m1 m2 kg 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 मतलब यहाँ पे m2। तो कुल मिला के डायमेंशन आ जाएगा m2 ऊपर जाके -2 मतलब m1 L2 L1 L3 और t -2। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट -1 3 माइनस ऑफ 2 रेज़ टू पावर p। अब डायमेंशन निकालेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो हमारे पास है इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, H इज इक्वल टू E बाय न्यू। E मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन है हमारे पास अभी 1 2 माइनस 2 और इसका डायमेंशन होता है -1। -1 ऊपर जाके +1 मतलब ये हो जाएगा 1 2 माइनस 1। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा 1 2 माइनस 1 पावर क्यू। अब वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं तो वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, मतलब m0 मीटर पर सेकंड पावर r। अभी देखो जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। m -1 इंटू पी माइनस पी, 3 इंटू पी 3p, -2 इंटू पी -2p, 1 इंटू क्यू क्यू, 2 इंटू क्यू 2q, -1 इंटू क्यू -q, 0 इंटू r 0, 1 इंटू r r, -1 इंटू r -r। ठीक है, अब तीनों का m कॉमन निकालो। m पावर आएगा -p प्लस q प्लस 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं। l का पावर यहाँ पर है 3p, यहाँ पर है +2q और यहाँ पर है +r। t का पावर यहाँ पर है -2p, यहाँ पर है -q और यहाँ पर है -r। तो कुछ ऐसा आपका आया है और इधर डायमेंशन है हमारा 1 2 -2। अब ये m इस m के साथ कंपेयर करेंगे तो m रेज़ टू -p प्लस q इज इक्वल टू m रेज़ टू 1, मतलब -p प्लस q इज इक्वल टू 1, मतलब p इज इक्वल टू q, -p उधर जाके +p। तो p और q की वैल्यू कैसे आएंगी? सेम आएंगी। अब l को कंपेयर करो, l रेज़ टू 3p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू l रेज़ टू 2, मतलब 3p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू 2। 3p प्लस 2q मतलब p प्लस r इज इक्वल टू 2। 3p और 2p 5p प्लस r इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। और t कंपेयर करेंगे, t के पास कौन है? -2p माइनस q माइनस r इज इक्वल टू t रेज़ टू -2, मतलब -2p माइनस q मतलब p माइनस r इज इक्वल टू -2। -2p और -p -3p माइनस ऑफ r माइनस ऑफ 2, इसको इक्वेशन नंबर बोलेंगे 2। ठीक है, इक्वेशन 1 2 दिखाई दे रही है? अभी सब लिख लेना है, जो भी प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहा हो आराम से लिखना है। सर स्पीड फास्ट हो रही है, तो आपको पता है, मैंने आपको अभी पहले कंसेप्ट आपको पढ़ के आना है। जिसको कंसेप्ट पता है उसके लिए यही स्पीड सेम है। तो इक्वेशन क्या है बताओ? इक्वेशन 1 है 5p प्लस r इज इक्वल टू 2 और ये -3p माइनस r इज इक्वल टू -2। एडिशन करेंगे, कैंसल, ये आया 2p और ये आ गया 0, मतलब p की वैल्यू आई आपकी 0। कितनी आई है? 0। ठीक है, तो p की वैल्यू तो 0 नहीं है। कहां पर गलत हुआ है देखो फिर कहां पे गलत हो रहा है?
-2 b r। डायमेंशन वगैरह सब ले लिया। -p प्लस q, ये बराबर है। गलत यहाँ पर हुआ है बच्चों, यहाँ पे हमारा 1 था, ओके, तो -p प्लस q इज इक्वल टू 1 था, तो हमारा यहां से गलत हो गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से करते हैं। ठीक है, वहां पे 1 को हमने छोड़ दिया इसलिए प्रॉब्लम होगा, सॉरी फॉर दैट। यम का तो आ गया, यल का फिर से करेंगे। फिर यल का बताओ क्या है? यल का है 3p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू यल रेस टू 2। तो इक्वेशन आ जाएगा 3p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू 2। और t का ले लो, t का आ जाएगा -2p माइनस q माइनस r इज इक्वल टू t रेस टू -2। तो ये आ जाएगा 2p माइनस q माइनस r इज इक्वल टू -2। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। -p प्लस q, -p प्लस q क्या कर सकते हैं बताओ? हम यहाँ से कुछ ऐसा कर सकते हैं, q इज इक्वल टू, ये 1 है, -p आपका इधर आके +p आ गया, मतलब q इज इक्वल टू 1 + p आया। तो यहाँ पे अगर रखते हैं तो -2p, या फिर ये इक्वेशन में रखते हैं 3p प्लस 2, q इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 1 + p प्लस r इज इक्वल टू 2, मतलब 3p, 2 × 1 2, 2 × p 2p प्लस r इज इक्वल टू 2, 3p 2p 5p प्लस r, ये 2 2 क्या हो गया कैंसल, इज इक्वल टू 0, मतलब 5p इज इक्वल टू माइनस ऑफ r। ओके, ये भी एक इक्वेशन बन सकती है। ओके, अब क्या करते हैं, अब कौन सी इक्वेशन लेते हैं? ये इक्वेशन को लेते हैं, यहाँ पे करता हूं -2p माइनस q की इक्वेशन 1 + p माइनस r इज इक्वल टू -2, तो -2p माइनस 1 माइनस p माइनस r -2, -2p माइनस p माइनस 3p माइनस r -1 उधर जाके +1 और +1 -2 -1, तो -3p माइनस r। ओके, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये इक्वेशन क्या आई है 5p प्लस r इक्वल टू 0, और ये आई है -3p माइनस r इक्वल टू -1। इसको ऐड कर देंगे तो r कैंसल, 5p में से 3p गए 2p और 0 -1 -1, सो p इज इक्वल टू -1/2। चलो, एक वैल्यू हमें मिल गई है, तो यहाँ पे q की वैल्यू मिल जाएगी 1, p की वैल्यू क्या आ गई -1/2, तो 1 में से 1/2 गया तो 1/2, तो q आया 1/2, p आया -1/2, यहाँ से r मिल जाएगा तो -3, p कितना आया -1/2 माइनस r इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस प्लस 3/2 माइनस r इक्वल टू -1, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ -r उधर जाके प्लस और -1 इधर आके +1 इज इक्वल टू r, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो फाइनली r इज इक्वल टू आ गया 5/2। तो हमारा आंसर वही था, हमके p q r हमको पूछा था, तो p आ गया आपका -1/2, q आया आपका 1/2 और r आया आपका 5/2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 57 तक हमने इस लेक्चर में कवर किया। और भी इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हमको करने हैं, लेकिन कुछ समय की लिमिट है, हम ज्यादा लेक्चर की लेंथ नहीं बढ़ा सकते हैं, कुछ मोबाइल के इशू है, बट बिल्कुल हम आपके लिए और कुछ एमसीक्यूज लेके आने की कोशिश करेंगे, या फिर नया चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमारे लेक्चर को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो आपसे होता है वो करिए, और ये चीजें तो होती रहेंगी। सबसे जरूरी है आप पढ़ाई कीजिए और आप कमेंट करके बताइए आपको क्या जरूरत है, क्या डाउट्स है, मैं आपको 100% हेल्प करूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।